एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों बोई गई नहीं है? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज रात यहीं रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव की तरफ वापस चला जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वो आदमी अब सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही आदमी बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपये हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, इस कहानी से यह बात साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी आपके साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं।